चलिए आ जाते हैं हम कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 6 अब अभ्यास 6 अब को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें भी हम लोग का पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, ठीक है, कोई मालगाड़ी है जिसकी लंबाई 450 मीटर दिया हुआ है, एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले प्रश्न को। चलिए हमें दिया हुआ है ना, मालगाड़ी की लंबाई लिख देते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं माल गाड़ी की लंबाई हमें दिया हुआ है, 450 मीटर, है ना, तो लिख देते हैं 450 मीटर। और हमें दिया हुआ है एक खंभे को ना 18 सेकंड में पार कर देता है ना। जैसे मान लेते हैं कोई मालगाड़ी थी, हम देखिए आपको बता कर दिखाते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई खंभा था, ठीक है, कोई यहाँ पर मालगाड़ी आ रही थी, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, कोई मालगाड़ी थी और 18 सेकंड बाद क्या हुआ कि इस पूरे इस खंभे को क्रॉस कर दी, ठीक है। मान लेते हैं मालगाड़ी 18 सेकंड बाद क्या हो गई, पहले इस पार थी, 18 सेकंड बाद उस पार चली गई, ठीक है। तो हम लोग चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो मतलब देखिए इतना ही दूरी ना क्रॉस की है, जो जितना इसकी लंबाई थी मालगाड़ी की, इस खंभे से क्रॉस कर दिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चलिए तो हम इस बात को लिख देते हैं, खंभे को कितना 18 सेकंड में पार कर देती है। तो देखिए हम लोग को समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 18 सेकेंड। और देखिए हम लोग को पूछा हुआ है ना मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पर दिया क्या हुआ है, मीटर सेकंड में दिया हुआ है, मीटर और सेकंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा हुआ है। देखिए हम आपको देखिए बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई राशि था ना, हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और देखिए हम लोग मान लेते हैं दूरी आपका मीटर में दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई x मीटर का कोई दूरी है, ठीक है, x मीटर कोई दूरी था, ठीक है, और समय लगा था हम लोग का y मीटर, y मिनट नहीं सेकंड, सेकंड दिया हुआ है ना, ठीक है। x मीटर दूरी था कोई व्यक्ति, है ना, x मीटर दूरी को y सेकंड में अगर क्रॉस करता है, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम लोग ना मीटर को अगर हम लोग को बदलना रहेगा किलोमीटर में, तो हम लोग 1000 से भाग दे देते हैं, तो हम लोग मीटर में क्या कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, देखिए x को हम लोग को मीटर में दिया था, इसको हम लोग बदलेंगे किलोमीटर में, तो 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर सेकंड में कोई चीज़ है, ठीक है, तो देखिए y है, इसको भी हम लोग घंटा बदलेंगे, क्योंकि हमने इसमें x में 1000 से भाग दे दिया मीटर में ना, तो ये हम लोग का बन गया किलोमीटर में। अब y में हम लोग क्या कर दें, 60 से भाग दे देंगे, तो सेकंड में रहेगा, तो 60 से भाग देंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा मिनट में, और फिर आप 60 से भाग देंगे ना पुनः, तो यह हम लोग का बन जाएगा घंटा में, ठीक है। अब देखिए इस तरह से 4 पद हो जाता है ना, तो सबसे नीचे वाले पद का ऊपर में गुणा करते हैं, और जो यहाँ पे 2 मध्य है इसमें कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यक्स का हम लोग क्या कर लें, यक्स गुणते हो जाएगा 60 गुणते 60, और बटे देखिए यहाँ पर वाई हो जाएगा और गुणते 1000, ठीक है। 1 0 2 0, यहाँ से 2 0 कट गया, यहाँ पर बचा यक्स गुणते 36 बचा हुआ है हम लोग का, यहाँ पे वाई गुणते 10। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये विभाजित हो रहा है, ठीक है। हम 2 से दोनों में भाग चला जा रहा था, तो हम भाग दे लेते हैं। देखिए 2 1 2 और फिर 16 होगा, 8 दूना 16, तो यहाँ पर हो गया 18, और यहाँ पर हो जाएगा देखें तो 2 5 10 हो जाएगा, है ना, 5 बार चला जाएगा, तो 18 बटा 5। अगर कोई राशि आपके पास है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, अब इसको हम लोगों को बदलना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अब 18 बटे कितना 5 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा देखिए मान लेते हैं कि हम लोग को दिया हुआ है यक्स मीटर, है ना, प्रति वाई सेकेंड, इस तरह से हम लोग की कोई राशि है मीटर में और सेकंड में हम लोग को दिया हुआ है ना। तो देखिए अगर इसको हम लोग को घंटा में बदलना रहेगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग क्या कर देंगे 18 बटा 5 से आप गुणा कर देंगे, ठीक है। 18 बटा 5 से हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो ये अब हम लोग का आ जाएगा कितना किलोमीटर, अब हम लोग का आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, किमी प्रति हावर में आ गया, ठीक है। अब देखिए कोई राशि हम लोग के पास अगर मान लेते हैं यक्स बटा वाई है ना, यह किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग को दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। अब हमको बदलना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहेगा ना, तो इसका व्युत्क्रम से आप गुणा कर देंगे, 5 बटा 18 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये अब हम लोग का आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए हम लोग जानते थे ना कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना 1000 मीटर होता है, ठीक है। और देखिए 1 हावर 1 घंटा बराबर 60 मिनट, है ना। अब मिनट को भी हम लोग को सेकंड में बदलना था कितना, तो इसमें भी हम 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट में कितना
60 मिनट, और फिर उसमें हम लोग 60 से गुणा कर देंगे तो अब सेकंड में ये पूरा आ गया, ठीक है, इतना सेकंड होता है। इसीलिए हम लोगों ने कोई राशि मीटर में था तो उसमें 1000 से हमने भाग दिया था, और यहाँ पर कोई सेकंड में कोई राशि था तो उसमें हमने कितना 60 गुणते 60 से भाग दिया था। बाकी यहाँ पे जो इस तरह 4 भागों में कर देंगे तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर में गुणा कर देते हैं और दोनों मध्य वाले को यहाँ पर कर देते हैं। बाकी इस तरह से हमने हल करके दिखाया। मान लेते हैं अब कोई मीटर प्रति सेकंड में रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे 18/5 का गुणा करके हम लोग किलोमीटर प्रति हावर में ला लेंगे, ठीक है। और कोई इस तरह से किलोमीटर प्रति हावर में रहेगा, है ना, कोई राशि, तो हम लोग उसमें कितना 5/18 का गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में ला लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। और देखिए हम लोग को तो यहाँ पर मालगाड़ी की हम लोग चाल निकाल देते हैं। माल गाड़ी की चाल हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग की जो इसका लंबाई दिया था कितना 450 मीटर है, 450 मीटर बटा 18। देखिए अगर इस तरह से अभी है तो ये हम लोग का कितना है मीटर प्रति सेकंड में, चलिए इस तरह लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और देखिए अब हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था तो हमने कितना का बताया था गुणा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में कोई रहेगा तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। अब इस चीज़ को याद भी रखिए आप लोग, ठीक है। 450 है, इसमें हो जाएगा बटा 18, और इसको हम लोगों ने 18, है ना। अभी इसमें हम लोग 1000 से भाग दें और हर वाले में हम कितना 60 गुणा 60 से भाग देंगे तो ये हम लोग का मीटर सेकंड, ये मतलब घंटे में बदल जाएगा, है ना। जो यहाँ पर 60 सेकंड है इसको अगर हम लोग को घंटा में बदलना रहेगा तो 2 बार हमको 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम लोग को मीटर को किलोमीटर में बदलना रहेगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, और उसको आप लोग हल करेंगे तो ये आएगा 18/5 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ से 18 विभाजित हो जाएगा, 5 से इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितना 5 9 45 होता है, तो यहाँ पर 90 आ गया। ये हम लोग का 18/5 से हमने जब कर दिया तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। ये हम लोग का मालगाड़ी की चाल आ गई। देखिए हम लोग को दिया था ना कि कोई मालगाड़ी थी जो 450 मीटर का था, एक खम्भे को ये पार कर दे रही थी 18 सेकंड में, है ना। तो ये देखिए चाल बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा दूरी बटा समय। तो देखिए हम लोगों ने लिख लिया कि मालगाड़ी की लंबाई है ना, ये हम लोग का दूरी है, ठीक है। मालगाड़ी की लंबाई यही हो गया और समय 18 सेकंड में लगा, तो हमने चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है फार्मूला। तो मालगाड़ी की चाल कितना हो जाएगी, यहाँ पर हमने जो भी जितनी भी इसकी लंबाई थी, है ना, मालगाड़ी की लंबाई को रख लिया, ठीक है। और यहाँ पर 18 से हमने भाग दे दिया तो अब यहाँ आएगा हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में। इसमें हमने 18/5 से गुणा कर दिया ना तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 18 से 18 विभाजित कर दिया, 5 से इसको विभाजित कर दिया, तो हम लोग को अतः मालगाड़ी की चाल हमको कितना निकल कर आई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज़ उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल दूसरे वाले को करने वाले हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना कि देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि आदर्श खड़ा है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग कुछ आकृति बना देते हैं। यह मान लेते हैं आदर्श खड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना कोई मतलब कि कोई गोला है, ठीक है, यह फट रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये फट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसकी दूरी दिया था कि गोला कितनी दूर था यहाँ से खड़ा 1.3 किलोमीटर। ये इस मतलब यह जहाँ पर आदर्श खड़ा है उसे यहाँ पर कोई फटा है गोला, तो यहाँ पर 1.3 किलोमीटर खड़ा था, ठीक है, मतलब इतनी दूरी पर खड़ा था, ठीक है। और फिर दिया है कि गोले की फटने की आवाज़ उसे 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। इतनी दूरी को तय करने में कितना समय लगा 4 सेकंड लगा, ठीक है, 4 सेकंड लगा। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि ध्वनि की चाल हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में निकालना है ना। तो देखिए यह तो सेकंड में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीटर में नहीं है, ये किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में हम लोग क्या कर देंगे 1000 का गुणा करके उसको मीटर में ला लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इस तरह हल कर लेते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। और यहाँ पर हम लोग को जो दूरी था कितना दूरी पर खड़ा था, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1.3 किलोमीटर, है ना, इतना किलोमीटर पे खड़ा था। अब देखिए अब हम लोग को किलोमीटर को बदलना है मीटर में, क्योंकि हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में ध्वनि की चाल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें 1000 गुणा कर देते हैं। देखिए 1.3 गुणते 1000 हो गया, यह हो गया हम लोग का मीटर में, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग का गुणा करेंगे ना तो कितना 13 पर 3 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 जीरो, लेकिन दशमलव एक स्थान पे है ना तो बायां स्थान पे यहाँ पर लग जाएगा, मतलब 1300 हम लोग का मीटर बनेगा, ठीक है। और हम लोग का जो समय है, ठीक है, वो समय कितना है 4 सेकंड है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं
समय जो दिया हम लोग को 4 सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को चाल बराबर, हम लोग लिख देते हैं ध्वनि की चाल ना, ध्वनि की चाल अब कितना हो जाएगी, यहाँ पर ध्वनि की चाल बराबर दूरी बटा समय लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी हम लोग की, यही हो जाएगा 1300 या मीटर में हम लोग का। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है 4 सेकेंड ना, तो यहाँ पर 4 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो 4 से हम लोग इसको विभाजित कर देते हैं ना। देखिए 4 3 बार हो जाएगा, 3 बार तो आराम से चला जा रहा है। फिर यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर हो गया 10, मतलब 1 ही 0, 10 मिलकर बन गया। तो 4 दूना 8, 2 बार जाएगा, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, तो 10 में से जब 8 घटा देंगे 2 बचा, यहाँ पर 20 बचा। ठीक है, तो 4 5 20 होता है, तो इतना हो गया। ये हम लोग का है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं ध्वनि की चाल हम लोग का है 325 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले को। और हमें आगे दिया हुआ है जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़कर तय करता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम 15 किलोमीटर का देखिए दूरी था, है ना। चलिए इस तरह से हम बना देते हैं कुछ, है ना। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी मान लेते हैं, यहाँ पे 15 किलोमीटर हम लोग को दिया है ना, किमी लिख देते हैं। ठीक है, और इसी दूरी को तय करने में इसको 3 घंटा लग रहा है ना, और 3 घंटे में तय कर दे रहा है। ठीक है, और बोल रहा है हमें ना कि कुछ दूरी टहलते हुए तय कर रहा है और तथा शेष दूरी दौड़कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जब टहल रहा है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा टहल रहा है, उसकी चाल है। अच्छा, दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग को दिया था कि मतलब कोई मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति था। ठीक है, चलिए इस तरह से बना देते हैं, कोई व्यक्ति था, यहाँ पर 15 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया। ठीक है, और इसको लगा कुल समय 3 घंटे में लगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ दूरी टहलते हुए गया है, और जो शेष दूरी है ना उसको ये दौड़ते हुए पार किया है। ठीक है, मतलब तय किया है। तो चलिए, तो और बोला है ना कि जब यह टहल रहा था ना, जब चाल टहल रहा था तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा टहल रहा था। ठीक है, टहलते हुए जा रहा था, और जब दौड़ते हुए जा रहा था तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था ना। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x किलोमीटर, यह टहलते हुए गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर टहलते हुए गया। तो देखिए शेष कितनी दूरी बच गई, 90 माइनस एक्स, नहीं 90 नहीं 15 है, 15 ऋण x। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि कोई 15 किलोमीटर की दूरी थी हम लोग की ना, 15 किलोमीटर। अगर हमने मान लेते हैं यहाँ तक आपने 5 किलोमीटर इस तरह टहल के आपने ज्ञात किया, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, आप 15 किलोमीटर पूरी दूरी थी। ठीक है, 5 किलोमीटर आप टहलते हुए गए, तो जो शेष दूरी बची है ना, जो 10 किलोमीटर बचा, वो आप किस तरह जा रहे हैं, इस तरह दौड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये 10 हमने किस तरह से निकाला, 15 में से जो यहाँ पे x हमने मान लिया, देखिए इसी को हमने x मान लिया, तो इसको हमने 15 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, इसको 15 में से जैसे हम 5 माने तो 5 को इसमें से घटा दीजिए 15 में से, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो जो कि आएगा 10 के बराबर। ठीक है, तो हम लोग इस तरह ज्ञात कर लेंगे। तो इसीलिए हमने एक को x मान लिया, जो पैदल हम लोग मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पैदल गया और 15 माइनस एक्स किलोमीटर दौड़ कर गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, माना व्यक्ति x किलोमीटर पैदल जाता है। ठीक है, तथा 15 माइनस एक्स हो जाएगा, तथा 15 माइनस एक्स किलोमीटर दौड़कर जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं ना कि यह ना पूरी 15 किलोमीटर की दूरी थी, हम लोगों ने मान लिया कि x किलोमीटर या पैदल गया। ठीक है, तो जो शेष दूरी बची वो दौड़ कर जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को कुल समय यहाँ पर 15 किलोमीटर चलने में इसको 3 घंटे का समय लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यह ज्ञात कर लेना कि पैदल कितना समय में गया। ठीक है, और जो दौड़ कर जा रहा है वो कितने समय में जा रहा है, तो दोनों का हम लोग जब समय जोड़ेंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा, 3 घंटे के। ठीक है, तो चलिए हम पहले इन दोनों का समय निकाल लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं व्यक्ति द्वारा पैदल चलने में
चलने में लगा समय। देखिए हम लोग जानते हैं ना कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर हम लोग का हो जाएगा, हम लोग को सिर्फ समय बराबर निकालना है। देखिए समय यहाँ पर आ जाएगा, भागा में इधर है तो बराबर के इधर गुणा में चला जाएगा, ठीक है, और जो गुणा में इधर भागा में बुला लेते हैं। तो समय बराबर हो जाएगा हम लोग का, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, यही फार्मूला हो जाएगा। चलिए समय जो भी हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो देखिए हम लोग को दूरी तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यक्स किलोमीटर है जो पैदल गया है, ठीक है, लेकिन चाल हम लोग का किस तरह से चला है। जब पैदल वो जा रहा था ना तो उसकी चाल थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए यह दूरी हम लोगों ने निकाल दिया, कितना मान लिया था यक्स किलोमीटर। तो यहाँ पर चाल हम लोग को दिया था कि वह जब टहल रहा था, जब पैदल जा रहा था ना तो वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था, तो चाल हो जाएगा 3। तो यही हो जाएगा हम लोग का समय, ये हो गया हम लोग का घंटा में, ठीक है। पैदल चलने में है ना, जब टहल कर जा रहा था तो वह 1/3 घंटा ले रहा था। चलिए हम लोग निकाल देते हैं कि वो दौड़ कर जा रहा है तब कितना समय ले रहा है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं व्यक्ति द्वारा दौड़ कर रहेगा, दौड़ कर जाने में लगा समय। यह भी क्या हो जाएगा हम लोग का, यही हो जाएगा फार्मूला दूरी बटा चाल। तो ये यहाँ पर हम लोग को दूरी कितना 15 - x किलोमीटर या दौड़ कर गया है, 15 - x है, ठीक है, 15 - x। और जो चाल है जब दौड़ कर जा रहा था ना तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था, तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया, ठीक है, चाल की जगह पे। या यह भी हम लोग का क्या निकल कर आएगा, यह घंटा में, ठीक है। तो देखिए जब ये दोनों समय, जो पैदल जा रहा था तो उसको 1/3 घंटा लगा, और जब दौड़ कर जा रहा था तो 15 - x घंटा, 15 - x/9 घंटा लगा, ठीक है। लेकिन दोनों का हम लोग समय जोड़ेंगे, जो पैदल और जो दौड़ कर, तो दोनों का समय कुल दिया था हम लोग को 3 घंटा, कुल समय लगा था 3 घंटा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न पैदल जाने में लगा समय प्लस दौड़ कर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, जो कि हम लोग का कितना हो जाएगा, बराबर 3 घंटे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो पैदल जाने में हम लोगों ने देखा कितना घंटा लगा था, 1/3, तो 1/3 हो जाएगा, और प्लस 15 - x/9 हो जाएगा, बराबर 3 घंटा, ठीक है, सब घंटे में है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं, 9 में दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे 9 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ताकि हर में कुछ रहे ही नहीं, ठीक है। तो जब 9 से यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9 x/3 प्लस 15 - x/9 बराबर 9 गुणते 3। इधर भी बराबर के इधर 9 से गुणा हो गया, बराबर को उधर भी, ठीक है। तो 9 से जब इसमें हम लोग कर देंगे तो 9 x/3 हो जाएगा, प्लस 9 और 15 x/9, ठीक है। दोनों में 9 से हमने गुणा कर दिया, यहाँ पर हो गया, ठीक है, बराबर 9 3 27 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 9 3 3 9 होता है, तो 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 x बचा, प्लस यहाँ से 9 से 9 विभाजित हो जाएगा, तो 15 x बचा, बराबर कितना 27। देखिए 3x धनात्मक में है और यहाँ पर x कितना है, ऋणात्मक में है, तो यहाँ पे घट जाएगा, 2x बचा। यहाँ पे देखिए प्लस में इधर 15 बराबर को उधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। 27 में से क्या करना है, 15 हम लोग घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ से हम जो घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर 2 12 बचेगा, ठीक है। 27 में से हमने 15 घटाया तो 12 बचा। अब देखिए दोनों पक्षों में 2 से भाग चला जा रहा है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 6। हम लोग का x का वैल्यू 6 निकल कर आ गया, मतलब 6 किलोमीटर ये पैदल चला था, ठीक है, 6 किमी या पैदल चला था, और 15 में से 6 किलोमीटर आप घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 9 किलोमीटर, यही दौड़ कर यह चला था, ठीक है। तो उसने दौड़ कर कितनी किमी तय की थी, तो यहाँ पे 9 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए इसको हमने किस प्रकार से किया, एक व्यक्ति दिया था जो कि 15 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे में तय कर रहा था। मान लेते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति था, यहाँ पर जाना था उसको, जो कि 15 घंटा समय ले रहा था, मतलब नहीं 15 किलोमीटर दूरी थी या पूरी, और 3 घंटे का समय ले रहा था। तो हम लोगों ने मान लिया कि पैदल वो 1 किलोमीटर गया, तो हम लोग को जो शेष दूरी बची वो दौड़ कर जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x, तो ये हो गया 15 - x दूरी हो गया, ठीक है।
ठीक है। हम लोग देखिए इसका तो हमने इस्तेमाल कर लिया 15 किलोमीटर का, ठीक है। यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया एक्स और 15 माइनस एक्स, तो हम लोग 3 घंटे का भी इस्तेमाल करना रहता है, ठीक है, जो भी दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3 घंटा दिया था, तो हम लोग जान रहे थे कि पैदल भी जितना भी चल कर गया और दौड़ कर जितना गया, दोनों का हम लोग समय जोड़ देंगे तो 3 घंटे के बराबर ही आना चाहिए। तो हम लोगों ने इसीलिए इसका पैदल का समय निकाला। तो व्यक्ति द्वारा पैदल चलने में लगा समय दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर दूरी x किलोमीटर थी और इसमें देखिए चाल हम लोग को दिया था, जब टहलते हुए जा रहा था ना पैदल, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था, तो हम लोगों ने 3 से भाग दे दिया, ठीक है। दूरी हो गया x किलोमीटर और हम लोग का चाल हो गया 3, तो यहाँ पर हमने x बटा 3 घंटा निकल कर आया, ये हम लोग का समय हो गया, है ना। व्यक्ति द्वारा दौड़ कर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो देखिए जब दौड़ कर जा रहा था तो 15 माइनस x जा रहा था दूरी, ठीक है। और यहाँ पे चाल कितना था, 9 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इसलिए हमने 9 से भाग दे दिया। अब प्रश्नानुसार हमने लिख दिया कितना, पैदल जाने में लगा समय और दौड़ कर जाने में भी लगा समय कितना, दोनों समय को हम लोग जोड़ेंगे तो 3 घंटा के बराबर ही होगा, इसीलिए हमने इस समय को भी जोड़ा, है ना। जो पैदल जा रहा था और जो दौड़ कर जा रहा था, दोनों समय को जोड़ा 3 आया। बाकी हमने यहाँ पे हर में 9 था, तो इसको देखकर हमको ज्ञात हो गया कि 9 से गुणा कर देंगे तो अंश में 9 से गुणा कर देंगे तो हर में नहीं कुछ बचेगा। तो हम लोगों ने 9 से गुणा कर दिया, तो फिर यहाँ से हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर विभाजित हो गया। तो इस तरह से हमने हल कर दिया, तो जो एक्स का वैल्यू निकल कर आया हम लोग का, ये 6 निकल कर आया। तो चलिए हम लोग इस बात को लिख देते हैं हम लोग को सिर्फ यह दौड़ कर जाने में तय की गई दूरी ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम दोनों लिख देते हैं, पैदल व्यक्ति द्वारा पैदल तय की गई दूरी, ठीक है। ये हमने इसी को x माना था, पैदल जो तय कर रहा था, ठीक है। आप चाहें तो उसका भी मान सकते थे, है ना, इसी को डायरेक्ट आप मान सकते थे, दौड़ कर जाने में ये समय मान सकते थे, तभी भी उत्तर यही आएगा आपका, ठीक है। तय की गई दूरी कितना, यहाँ पर हमने 6 किलोमीटर निकाला था, 6 किलोमीटर, ठीक है। और हम लोग लिख देते हैं व्यक्ति द्वारा दौड़कर तय की गई दूरी, 15 में से हम लोग क्या कर देंगे, 6 घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का निकला था 9 किलोमीटर, है ना। तो इस तरह से हम लोग का यही उत्तर बन गया 9 किलोमीटर। इस तरह से प्रश्न हम लोग हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, नरगिस घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है, ठीक है। 3 किलो इस रफ्तार से गई है, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा से विद्यालय चली गई और 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आ गई है, ठीक है। तो यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को ना। देखिए हम लोग चलिए इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर है वो नरगिस का घर है, ठीक है। यहाँ पर नरगिस का घर हो गया और मान लेते हैं कि यहाँ पर उसका कोई विद्यालय है, ठीक है। इस तरह से विद्यालय बना देते हैं। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है और बोल रहा है कि जब यहाँ से जब इधर को जा रही है ना, जब यह जा रही है तो कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, 3 किलोमीटर प्रति हावर इस स्पीड से जा रही है। और जब उस तरह से जब वापस आ रही है ना विद्यालय से, जब इधर से वापस आ रही है तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आ रही है, ठीक है। मतलब जा रही है स्लो और आ रही है तेज़ी से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि आने जाने में कुल उसको समय कितना लग रहा है, उसको समय लग रहा है 21 मिनट, ठीक है। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से मतलब जो नरगिस है उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी x किलोमीटर है, ठीक है। x किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को देखिए इसका जाते समय भी हम लोग का चाल, यहाँ पे चाल हम लोग को पता है और दूरी पता है, ठीक है। और आते समय भी हम लोग को दूरी पता है और चाल पता है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि समय निकाल देंगे दोनों का ना। दोनों का जब हम लोग समय जोड़ेंगे ना तो कितना 21 मिनट आना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, माना नरगिस, यहाँ पर हम लोग को नसरीन दिया हुआ है, ठीक है। तो नसरीन लिख देते हैं। नसरीन जब जा रहा है ना, यहाँ जा रही है विद्यालय पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। तो माना नरसीन के घर से विद्यालय x किलोमीटर, या किलोमीटर हिंदी में लिख दें, ठीक है, x किलोमीटर दूर स्थित है, लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग लिख देते हैं जाने में लगा समय, है ना, विद्यालय जाने में समय लगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं विद्यालय जाने में लगा समय कितना, हम लोग जानते हैं ना कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। देखिए हम लोग को ना
बस आप इतना याद रखेंगे ना कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। जब चाल बराबर दूरी बटा समय आपको कुछ भी निकालना रहे तो आप फिर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए समय निकालना रहेगा तो यह भागा में इधर गुणा में भेज देंगे, इसको जो गुणा में इधर भागा में भेज दिए तो हम लोग को समय बराबर दूरी बटा चाल निकल जाएगी। अच्छा, सिर्फ दूरी बराबर पूछा रहेगा, मतलब इस तरह से हम लोग को आवश्यकता रहेगा दूरी, तो हम लोग क्या कर देंगे, समय में चाल का गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर दूरी निकालना रहेगा तो इसमें क्या कर देंगे, चाल में आप समय का गुणा कर दीजिए, ठीक है। यही तीनों हो जाएगा, बस एक याद रखेंगे तो बाकी आप पक्षांतर करके तीनों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को समय लिखना था, समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। तो चलिए विद्यालय जाने में देखिए कुल दूरी कितना है, x किलोमीटर है ना, दूरी नहीं बदलेगा, चाहे जाएँ चाहे आएँ, ठीक है। यहाँ घर से जाएंगे तभी भी दूरी वहीं रहेगी और आएंगे तभी भी वहीं दूरी रहेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी हो गई x किलोमीटर और चाल हम लोग को दिया था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 3। तो यही हम लोग लिख देते हैं, यही हम लोग का चाल हो गया। और देखेंगे ना कि दोनों समान राशि में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर किलोमीटर में हम लोगों ने माना है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग का समय निकल कर आएगा, घंटे में निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं विद्यालय या जाने में, चलिए हम लोग लिख देते हैं विद्यालय से आने में लगा समय, विद्यालय से आने में देखिए आएगा तभी भी दूरी वहीं रहेगी। चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं फार्मूला, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दूरी तो यहीं रहेगी x किलोमीटर, लेकिन चाल हम लोग की बदल गई थी इसकी ना, आते समय कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही थी, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 कितना घंटा। और देखिए दोनों समय को जब हम जाने और आने में समय को जोड़ रहे हैं ना, तो ये इसका निकल कर आ रहा है कितना 21 मिनट। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं जाने आने में, चलिए विद्यालय लिख देते हैं, विद्यालय जाने आने में लगा समय दिया हुआ हम लोग को 21 मिनट ना, मिनट रहेगा, ठीक है। देखिए अब जाने आने में लग रहा है 21 मिनट, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं कि अभी घंटा में, ये भी घंटा में है, तो इसको भी घंटा में लाना पड़ेगा। समान राशियों में हम लोग जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा 21 में हम लोग किससे 60 से भाग दे देंगे, तो ये अब हम लोग का बन गया घंटा में, ठीक है। तो चलिए अब दोनों इन समय को हम लोग जोड़ लेते हैं, जाने आने में समय। देखिए जाने में लगा x/3 घंटा, तो x/3 को जोड़ देंगे प्लस x/4 को जोड़ देंगे, है ना, और जो कि कितना हो जाएगा 21/60 हो जाएगा। और चलिए हम लोग 60 से दोनों पक्षों में भाग दे लेते हैं ना। देखिए 60 से भाग देंगे तो हर में कुछ नहीं बचेगा, मतलब 3, 4 और 60 का लसन निकालेंगे आप ना, तो यहीं 60 ही आएगा, ठीक है। 60 से मतलब 4 से भाग देंगे तो 60 में विभाजित हो जाएगा, 3 में विभाजित हो जाएगा, और 60 तो स्वयं से होगा ही। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों में 60 से गुणा करने पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ पर है हम लोग को बराबर के दे x/3 प्लस x/4 है, और बराबर इधर 60 के गुणा कर देंगे 21/60। तो यहाँ पर देख रहे हैं 60 से 60 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और 60 का इसमें कर देंगे तो यहाँ पे 60 x/3 हो जाएगा प्लस 60 x/4 बराबर इधर 21। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3 से 60 में भाग देंगे ना, तो 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 20x, और यहाँ पर देखिए 4 × 4 है ना, और यहाँ पर 2 बचेगा, है ना, 20 हो गया। तो 4 × 5 = 20, 15x बराबर कितना 21 बचा। और जब यहाँ पे 20x में से आप 15x मतलब जोड़ेंगे ना, दोनों धन में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 35x/21, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह गुणा में है, बराबर कितना भागा में भेज देंगे, है ना, या फिर ये समझ सकते हैं 35 से दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 21/35 ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर ना दोनों में 7 से विभाजित हो रहा है, देखिए 7 लिखिए 7 × 5 = 35 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 21 7 × 21, ठीक है, 7 × 5 = 35, 3/5 आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों में हम लोग ना अंश और हर में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 से गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी संख्या हम 10 से भाग देंगे ना, तो चलिए एक बायां स्थान खिसक जाएगा 0.6 किलोमीटर, यही हम लोग का दूरी निकल कर आ गया, ठीक है। 10 से भाग देंगे 6 में ना, तो यही आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 0.6 किलोमीटर। यहाँ पे सब किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में हम लोग का आ गया। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ से नसरीन दिया हुआ है, नसरीन के घर से विद्यालय की दूरी कितना 0.6 किलोमीटर है। देखिए इस तरह से हम लोग को प्रश्न दिया था ना
कि नर्सिंग अपने घर से, जैसे यहाँ पर उसका घर हो गया, यहाँ पर अपने विद्यालय पे जा रही थी तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, ठीक है, और आ रही थी जब वापस तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आ रही थी, ठीक है। लेकिन देखिए दूरी तो वहीं रहेगी, जितना दूरी यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, ठीक है, x किलोमीटर हमने मान लिया कि x किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब देखिए जब, और हम लोग को बोला था ना कि यहाँ पर जाने आने में कुल समय 21 मिनट लग रहा था, ठीक है। तो हम लोग देखिए जाने में कितना समय लगा, देखिए हम लोग जानते हैं विद्यालय जाने में समय दूरी बटा चाल होता है, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी तो यही रहेगी x किलोमीटर, लेकिन जा रहा था कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हमने 3 से भाग दे दिया तो x बटा 3 घंटा यह समय निकल कर आ गया, ठीक है, मतलब जाने में ये समय लगा। अच्छा विद्यालय से आने में क्या समय लग रहा था, देखिए दूरी बटा चाल हो जाएगा, और दूरी तो यहीं रहेगी x किलोमीटर, और आ रहा था x कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो x बटा 4 ये घंटा हो गया। और बता रहा था कि विद्यालय जाने आने में समय पूरा लग रहा था 21 मिनट, ठीक है, 21 मिनट लग रहा था, तो मिनट को हमने घंटा में बदल लिया, ठीक है, 60 से हमने भाग दे दिया तो यह हम लोग का मिनट रहेगा, तो ये घंटा बदल जाएगा, ठीक है, घंटा बदल गया। और यहाँ पर हमने दोनों का समय जोड़ लिया, जाने और आने वाला, ठीक है, x बटा 3 और x बटा 4 इस तरह जोड़ा, तो हम लोग को यह निकल कर आ गया समीकरण, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 60 से गुणा कर दिया, 60 से इसलिए हमने गुणा कर दिया ताकि यहाँ पर हर में 60 न रहे, है ना, कुछ भी न रहे हर में, तो यहाँ पर इससे 3 से भी विभाजित हो जाएगा 60 से, तो इस तरह हमने दोनों पक्षों में 60 से गुणा कर दिया, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग इस पद में भी गुणा करेंगे 60 का इस पद में गुणा किया, यहाँ पर हमने 60 विभाजित कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से हमने 60 को ना 3 से विभाजित किया, यहाँ पर 60 को 4 से विभाजित किया, तो 20 और 15 प्राप्त हुआ बराबर 21। यहाँ पर हमने जोड़ा इन दोनों को, तो 35 बराबर x बराबर 21, तो और दोनों में हमने 35 से भाग दे दिया, तो 21 बटा 35 निकल कर आ गया, जो कि दोनों कितना 7 से विभाजित था, तो 3 बटा 5 आ गया था, और दोनों में हमने अंश और हर में कितना 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कितना 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पर बटा 10 निकल कर आ गया, ठीक है, 5 दूना 10 होता है, तो इसमें हमने भाग दिया तो 0.6 किलोमीटर आ गया। तो इस तरह हम लोग को पता चला कि नसरीन के घर से विद्यालय का दूरी कितना था, 0.6 किलोमीटर था। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है, संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब पहुंचता है, ठीक है, से पहुंचा है। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले को ना। देखिए मान लेते हैं, देखिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर है संजय, है ना, मान लेते हैं यहाँ पर संजय का यहाँ पर घर है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग उसका मान लेते हैं कि ऑफिस है, ठीक है। चलिए इस तरह से यहाँ पर ऑफिस है उसका। जब यहाँ से ना संजय जा रहा है साइकिल से, ठीक है, चलिए हम लोग इस तरह बना देते हैं। देखिए जब हम लोग मान लेते हैं जब साइकिल से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, इस स्पीड से जा रहा है ना, तो वो 6 मिनट पहले विलम्ब पहुँचता है ना। मान लेते हैं अगर 10 बजे उसको पहुँचने का समय रहता है ना, 10 बजे अगर इसको पहुँचना रहता है तो यह पहुँच रहा है 6 मिनट विलम्ब से, मतलब पहुँच रहा है 10 बज के 6 मिनट पर पहुँच रहा है, ठीक है, 10 बज के 6 मिनट पर पहुँचा। और कह रहा है ना कि यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब कि 10 किलोमीटर तो जा ही रहा था, इसमें 2 और बढ़ा दे, मान लीजिए कि 12, यही हो जाएगा। जब 10 किलोमीटर से आप जा रहे हैं 2 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा आप जा रहे हैं, इस स्पीड से जा रहा है ना, तो यह कह रहा है ना कि 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। मान तो देखिए तो 10 बजे पहुंचना था, इस बार आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए तो आप विलम्ब पहुंच रहे थे, है ना, 10 बज के 6 मिनट पहुंच रहे थे, लेकिन अब कितना पहुंच जाएंगे 9 बजकर कितना 54 मिनट पर ना, 54 हो जाएगा, 54 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9:54 मिनट पर यहाँ पहुँच जा रहे हैं। जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा 2 किलोमीटर आप अपनी स्पीड बढ़ा दिए ना, 12 किलोमीटर से जाने लगे तो आप कितना आप पहुँच गए 9:54 मिनट पर ही, ठीक है। देखिए इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है इस और इस समय में। जब आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे थे ना, तो आपको लगा कितना जैसे 6 मिनट अधिक लगा, ठीक है। और जब आपने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए ना, तो आपको 54, है ना, 9:54 मिनट पर यहाँ पहुँच गए, तो टोटल कितना डिफरेंस निकल कर आया। देखिए दोनों के समय में हम लोग को अंतर निकल कर आया, कितना निकल कर आया हम लोग का 12 मिनट, ठीक है। 12 मिनट 6 मिनट आप पहले पहुंच जा रहे थे, और जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे थे तो आप 10:06 पहुंच रहे हैं, है ना, 6 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। इस तरह जब आप 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दे रहे हैं ना, तो आप कितना 9:54 पर पहुँच रहे हैं, तो दोनों में अंतर कितना निकल कर आ रहा है 12 मिनट का, ठीक है। तो देखिए जब हम स्लो जाते हैं ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहे हैं, जब आप स्लो जाएंगे तो आपको अधिक समय लगेगा, मतलब जब स्लो जाएंगे तो अधिक समय लगेगा, और तेज़ी से जाते हैं तो आप लोग कम समय लगता है, ठीक है। मतलब देखिए
जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा वाले समय में से आप ये वाला समय घटाएंगे ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, ठीक है, तो आपको 12 मिनट का अंतर आ जा रहा था, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग प्रश्नानुसार बना लेंगे। चलिए हम इस तरह पहले एक बना ही लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि संजय का यहाँ पर एक घर है, ठीक है, और यहाँ पर ऑफिस है। चलिए यहाँ तक कि मान लेते हैं पूरा दूरी कितना है, यक्स किलोमीटर है, ठीक है, यक्स किमी हम लोग मान लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, संजय जब 10 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा से जाता है तब लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए जब जा रहा है ना, तो यह जा रहा है हम लोग का 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, है ना। जब जा रहा था यह 10 किमी प्रति हावर के हिसाब से जब जा रहा था, जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, तब देखिए समय कितना लेगा। दूरी तो हमेशा यही रहेगी, दूरी तो ये यक्स ही रहेगी, चाहे 10 किलोमीटर के हिसाब से जाएँ या 12 किलोमीटर के हिसाब से जाएँ, दूरी यही रहेगी, ठीक है। तो दूरी कितना हो जाएगी, हम लोग का यक्स माने, ठीक है, और चाल यह जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 है, ठीक, यह घंटा, ठीक है। चलिए और लिख देते हैं हम, संजय जब कितना 10 और फिर 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया था, ठीक है। संजय जब क्या कर रहा था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा रहा था, तो यहाँ पे 10 से कितना हो जाएगा, 12 किमी प्रति हावर प्रति घंटा से ऑफिस जाता है ना, कार्यालय जा रहा है, से जाने में लगा समय जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो हम लोग का दूरी तो हमेशा यक्स ही रहेगा, ठीक है, और चाल हम लोग का कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था, तो ये इतना हम लोग का समय लगा, ठीक है। तो देखिए अब ना दोनों के समय में कितना का अंतर आ रहा था, जानते हैं कि कम जा रहा था तो 10 मिनट बाद में 6 मिनट बाद में पहुंच रहा था, और जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था तो 6 मिनट पहले पहुंच रहा था, है ना। तो इन दोनों का जब हमने डिफरेंस कितना का आ रहा था, 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देते हैं। देखिए जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था, तो यक्स बटा 10 ऋण यक्स बटा 12, है ना। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा था, तो यह मिनट में है। देखिए ये चीज़ हम लोग का घंटा में, ये भी घंटा में है, तो देखिए घंटा में से यहाँ पर यक्स बटा 10 में से हमने घटाया यक्स ऋण यक्स बटा 12 घटाया, तो हम लोग का 12 यह मिनट में नहीं होना चाहिए, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 60 से भाग दे देंगे। 60 से हमने क्यों भाग दे दिया, तो ताकि यह भी घंटा में हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिनट में दिया था कि यहाँ पर 6 मिनट पहले पहुँच रहा है, 6 मिनट बाद में पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे थे कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था हम लोग को, जो यहाँ पर हम लोग को चाल दिया था ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, लेकिन यहाँ पर मिनट में दे दिया था कि मतलब 6 मिनट पहले पहुँचना है, 6 मिनट बाद में। तो हम लोग को यहाँ पे जो भी चीज़ था मिनट, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आ रहा था 12 मिनट का, तो 12 मिनट में हमने 60 से भाग दे लिया, तो ये अभी हम लोग का क्या हो गया, घंटा में हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 12 10 60 का लसा कितना है, यही हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर लेते हैं, 60 से ना, 60 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ताकि हर में कुछ भी ना बचे, ठीक है। तो देखिए हम लोग 60 से इधर गुणा कर लेते हैं, तो यक्स बटा 10 ऋण यक्स बटा 12 बराबर 60 गुणते 12 बटा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 से 60 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60 यक्स बटा 10 ऋण 60 यक्स बटा 12 बराबर, यहाँ पे 60 विभाजित हो गया, सिर्फ 12 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 से इसमें भाग देंगे 60 में, 10 छक्का 60 होता है, तो 6 यक्स बचा, और 12 5 60 होता है, तो 5 यक्स बचा बराबर 12। 6 यक्स में से हम लोग 5 यक्स घटा देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ यक्स बचेगा, है ना, बराबर 12। तो हम लोग को यही दूरी निकल कर रहा है 12 किलोमीटर, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, संजय के घर से कार्यालय की दूरी 12 किमी है,
देखिए हम लोग को प्रश्न दिया था ना, संजय साइकिल द्वारा ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, तो कितना 6 मिनट क्या होता है, बाद में पहुंच रहा था, 6 मिनट बाद में पहुंच रहा था, ठीक है। और जब यहीं 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दे रहा था ना, 2 किलोमीटर प्रति हावर स्पीड बढ़ा दे रहा था, तो यह 6 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा था, है ना, पहले ही ऑफिस में पहुंच जा रहा था अपने। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा था ना, तो 6 मिनट बाद में पहुंचा। और जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गया तो 6 मिनट पहले ही पहुंच गया, ठीक है। तो इनके में अंतर कितना आ गया, 12 मिनट का अंतर आ गया, है ना, समय में अंतर आ गया। तो चलिए, तो हमने संजय का जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था तो कितना समय लगा, दूरी बटा चाल करके हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। देखिए, और समय मतलब हम लोगों ने दूरी, उसके घर और उसके ऑफिस की दूरी हम लोग मान लिए थे x किलोमीटर, ठीक है। दूरी बटा चाल होता है, समय जाने में कितना समय लगा, जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था, तो यक्स हो गया दूरी और चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हम लोग का समय निकल कर आया यक्स बटा 10 घंटा, ठीक है। जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था, है ना, तो दूरी तो यही हो जाएगी, ठीक है। दूरी बटा चाल होता है हम लोग का फार्मूला समय के लिए, ठीक है। तो दूरी हो गया यक्स किलोमीटर, वही किलोमीटर मतलब दूरी तो सेम ही रहेगी यक्स किलोमीटर। और यहाँ पर हम लोगों ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था, तो यक्स बटा 12 हो गया, इतना घंटा लग गया समय, ठीक है। अब दोनों में बोला कि, और जैसे प्रश्न दिया था कि 12 मिनट का अंतर आ रहा था ना, तो हमने प्रश्नानुसार उस हिसाब से कर लिया, है ना। जब स्लो जाएंगे, है ना, देख रहे हैं कि जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे आप कहीं पर, ठीक है, तो आपको अधिक समय लगेगा। और जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे तो कम समय लगेगा, है ना। ये वाला मतलब अधिक समय लगेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, और 12 किलोमीटर घंटा वाला कम समय लगा। तो 10 किलोमीटर वाले घंटा में से हमने घटाया 12 किलोमीटर वाले प्रति घंटा वाले समय को ना, तो ये हम लोग का 12 मिनट दिया था, तो 12 मिनट को हमने 60 से भाग दे लिया और घंटा में बदल लिया, ठीक है। तो दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, 60 से गुणा कर दिया ताकि हर में कुछ भी न रहे, ठीक है। तो इधर 60 था तो यहाँ से विभाजित हो गया, और 60 का जब हमने इसमें किया 10 छक्का 60 हो गया, और 12 5 60 होता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक में था, ठीक है। 6 यक्स में से 5 यक्स घटा तो यक्स बचा, यक्स का वैल्यू हम लोग का 12 निकल कर आया, तो हमने लिख दिया कितना, और यक्स हम लोग का था क्या, यहाँ पे संजय के जो ऑफिस था मतलब घर था, घर से उसके कार्यालय के बीच की दूरी थी, तो इस तरह हमने लिख लिया संजय घर से कार्यालय की दूरी कितना 12 किलोमीटर है। इस तरह से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है, हमीद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है, ठीक है। हमीद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है, ठीक है। प्रातः 9 बजे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं, ठीक है, मतलब चलते हैं, ठीक है। यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे। देखिए हम लोग को दिया हुआ है छठा प्रश्न में ना। देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हामिद का घर है, ठीक है। यहाँ पर हामिद का घर है और यहाँ पर है डेविड का घर ना। चलिए डी से इसको दिखा देते हैं, यहाँ पर डेविड का घर है, ठीक है। दोनों क्या करते हैं ना, साइकिल से चलते हैं और दोनों के घर के बीच की दूरी 19 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों की घर के बीच की दूरी 19 किलोमीटर है। तो देखिए यह इधर से साइकिल से चलता है, यह इधर से साइकिल से चलता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर यह दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। और दोनों चल रहे हैं प्रातः 9 बजे, प्रातः 9 बजे चल रहे हैं, ठीक है। और हमें दिया हुआ है ना, जो हमीद की चाल है ना वो कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमीद जा रहा है तो ये इधर जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति हावर जा रहा है। और यहाँ पर यह जा रहा है कितना, डेविड जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किमी प्रति हावर, ठीक है। इस तरह से यह जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है ना कि यहाँ पे हमीद के घर से या कितने दूरी पर मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को बताना है यहाँ पर, और हम लोग को साथ में समय बताना है कि किस समय पर वो मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं छठा वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग पहले ना इस तरह से, चलिए एक लाइन खींच देते हैं समझने के लिए। यहाँ पर हम लोग बना देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हामिद ना, हामिद है, हामिद का घर है। यहाँ पर हम लोग डेविड का ना, चलिए डेविड, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका घर है और एक यहाँ पर घर है। देखिए तो यहाँ पर इनकी जो बीच की दूरी है ना, यहाँ से इसके घर के बीच की दूरी 19 किलोमीटर है। इन दोनों घर के बीच की दूरी है ना, इन दोनों के घर के बीच की दूरी जो है 19 किलोमीटर है, ठीक है। और प्रातः 9 बजे एक दूसरे की तरफ ये लोग निकलते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके घर से ना, हामिद के घर से यह यक्स किलोमीटर की दूरी पर मिल रहे हैं, ठीक है। यक्स किमी लिख देते हैं, हम लोग मान लेंगे कि यक्स किलोमीटर दूर यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए शेष कितना बचा, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर माने तो यहाँ पर हो जाएगा 19, ठीक है। 19 ऋण x किलोमीटर हो जाएगा,
देखिए किस प्रकार से, अगर यहाँ पर अगर हम लोग का वैल्यू आता, मान लेते हैं यहाँ पर 5 किलोमीटर आ जाए कि हमिद के घर से यहाँ पर 5 किलोमीटर की दूरी पर आप मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं 19 से 5 यहाँ पर घटा देते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता कि यहाँ पे 5 किलोमीटर, तो 19 में से 5 घटा देते हैं 14 किलोमीटर आ जाता, ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो हम लोग कितना आ जाता है 19 किलोमीटर। तो हम लोगों ने एक मान लिया कि x किलोमीटर दूरी पर मिल रहे हैं, और देखिए यहाँ पर ये निकल रहे हैं दोनों ना प्रातः 9 बजे निकल रहे हैं, ठीक है। और देखिए जो हामिद है ना, देखिए हामिद चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से ना, 9 किलोमीटर प्रति हावर से चल रहा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे डेविड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लोग ले देते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ से चला हुआ है, ठीक है। और मान लेते हैं कि वो यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे ना कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर मिलेंगे तो जितना समय यह लेगा ना, जितना समय हामिद लेगा, हामिद मान लेते हैं यहाँ पर चल कर आया तो उतना समय क्या करेगा डेविड भी लेगा, है ना, क्योंकि दोनों का समय बराबर रहेगा। अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ पर हैं, आपका कोई दोस्त यहाँ पर है, दोनों आप लोग मिल रहे हो कहीं पर रास्ते में कहीं बीच में मिले, तो जितना समय, और बोला यहाँ पर कि 9 बजे दोनों निकलते हैं, ठीक है, 9 बजे प्रातः दोनों निकलते हैं, तो यहाँ से यह भी चला 9 बजे, यहाँ से ये भी 9 बजे चला है, तो हम लोग दोनों का समय सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समय निकाल देते हैं और दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग माना लिख देते हैं, माना वे दोनों मतलब हामिद और डेविड, है ना, वे दोनों हामिद के घर से x किलोमीटर दूर, हामिद के घर से x किलोमीटर दूर, ठीक है, यही हमने माना है, x किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं, x किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं। तब हम लोग लिख देते हैं, तब हामिद द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा, देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये फार्मूला आता है, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग को इसका दूरी कितना है, जो हामिद है वो इतना ही दूरी चला है, हामिद कितना दूरी चला, इतना x किलोमीटर, तो यहाँ पे x चला, लेकिन यह चाल किस हिसाब से चल रहा था, यह 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको इतना घंटा लगा, ठीक है, ये इतना घंटा चला। और चलिए हम लोग लिख देते हैं, तब हामिद द्वारा लगा समय हमने निकाल लिया, तथा लिख देते हैं, तथा डेविड द्वारा लगा समय निकाल देते हैं, डेविड द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेविड, देखिए यहाँ से यहाँ तक जब चला ना, तो यह तो हामिद का दूरी x बना, लेकिन डेविड यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, तो इसका यह वाली दूरी बना 19 माइनस ये x, ठीक है, 19 x, ये वाली दूरी हामिद चल रहा है, और यह किस स्पीड से चला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर यह वाला समय इसका बना, ठीक है, घंटा। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चूँकि दोनों बराबर समय लेते हैं, बराबर समय लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों बराबर ही समय लेंगे, जितना में ये यहाँ पर है उतना में डेविड यहाँ पर है, ठीक है, इसलिए कितना x बटा 9, यह भी बराबर हो जाएगा कितना 19 ऋण x बटा 10 के। अब देखिए वज्र गुणन विधि में हम लोग जानते हैं, चलिए वज्र हम लोग लिख देते हैं, वज्र गुणन विधि द्वारा हल। वज्र गुणन विधि में हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो इधर बराबर भागे के रहता है बराबर उधर गुणा में चला जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, और यहाँ पे जो बराबर के इधर भागा में बराबर के उधर गुणा में चला जाएगा, तो 9 हो जाएगा 19 ऋण कितना x, तो ये यहाँ पर तो 10x ही रह जाएगा, ठीक है, लेकिन 9 में यहाँ पर गुणा कर देंगे 19 में ना, तो 19 9 होता है 171 हो जाएगा, ठीक है, ऋण यहाँ पर भी 9 का हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो 9 का यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 9x, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऋणात्मक में 9x से बराबर की इधर हम लोग बुला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, और ऋण में है तो इधर धन में आ जाएगा, धन 9x बराबर 171 हो गया, ठीक है, और 10 में आप 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 9 19x बराबर 171, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में हम लोग 19 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर तो भाग देंगे तो 19 समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 19 मतलब 171 है ना, 171, ठीक है, बटा 19 तो बचा रहेगा, और x बटा पर कितना हो जाएगा 19 9 171 होता है ना, 19 9, तो x का वैल्यू हम लोग को कितना निकल करेगा 9, यहाँ पे 9 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। तो देखिए हामिद के घर से वो ना यही 9 किलोमीटर दूरी थी,
तो यहाँ पर जो हामिद चला था कितना किलोमीटर चला है, यह 9 किलोमीटर ना, तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू हम लोग को 9 निकल कर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 19 में से हम लोग 9 घटाएंगे ना, तो डेविड 10 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर, और डेविड जो हामिद था यह 9 किमी चला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, लिख देते हैं, हामिद के घर से वे कितना 9 किलोमीटर बाद मिलेंगे, 9 किलोमीटर बाद मिलेंगे, और तथा हम लोग को समय भी पूछा था ना, हम लोग इतना जानते हैं कि ये 9 बजे निकले थे, तो देखिए तो यहाँ पर हामिद द्वारा लगाया गया कितना समय लगा, जो यह वाली यक्स वाली दूरी थी यह कौन तय किया था, यह सिर्फ हामिद तय किया था, है ना। तो हामिद के स्थान पर देखिए यक्स का वैल्यू हम लोगों ने 9 निकाल दिया है, तो चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स के स्थान पर हम लोग कितना 9 रख देंगे, 9/9 का मतलब 9 से 9 में भाग देंगे, तो ये हम लोग का निकल कर आ गया 1 घंटा, ठीक है, ठीक है। देखिए यक्स का वैल्यू हम लोगों ने 9 निकाला था, 9 के स्थान पर हमें रख दिया, तो यही हामिद दूरी चला था, ठीक है, इतना, तो 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 घंटा हम लोग को यह समय निकल कर आया था, ठीक है। तथा लिख देते हैं, तथा वे दोनों देखिए 9 यहाँ पे कितना 1 घंटा, देखिए 9 बजे निकले थे तो 1 घंटा बाद है ना, 1 घंटा जब यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा लगा, तो कितना 9 बजे के बाद 1 घंटा में कितना हो जाएगा 10 घंटा, मतलब 10 बजे मिलेंगे वो लोग, ठीक है। 9 बजे चले थे, 1 घंटा बाद यहाँ पर मिले हुए हैं, तो 10 बजे सब मिले हुए हैं, ठीक है। तब वे दोनों ना 10 बजे प्रातः, ठीक है, सुबह चले थे तो प्रातः या फिर इस तरह लिख देना चाहिए था, प्रातः 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग को प्रश्न दिया था ना कि हामिद डेविड के घर से 19 किलोमीटर पर दूर स्थित है, ठीक है। जैसे हामिद का घर है यहाँ पर, ठीक है, और डेविड का घर है यहाँ पर, और दोनों का बीच की दूरी कितना है 19 किलोमीटर था, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा था कि 9 बजे ना, प्रातः 9 बजे या हामिद इसके घर की तरफ चलना शुरू किया साइकिल से, और डेविड इसके घर की तरफ शुरू किया चलना, ठीक है। तो अब बोल रहा था कि जैसे हामिद चल रहा था 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और डेविड जो आ रहा था, है ना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा यह चल रहा था, और जो डेविड चल रहा था या 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा था, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि यह हामिद, यह पूछा ना कि हामिद से कितना दूरी पे, घर से कितनी दूरी पर ये लोग मिलेंगे और कितना बजे, ठीक है। तो मान लेते कि हामिद से यक्स किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लेते यहाँ पर मिले, तो यहाँ पर की दूरी हम लोगों ने मान लिया यक्स किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेष दूरी है वो डेविड तय कर रहा था, तो 19 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो जितना यह यक्स तय कर देगा वो 19 में से घट जाएगा यह दूरी। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों का समय निकाल लिया, है ना। तो देखिए तो हमने हामिद द्वारा लगा समय ज्ञात कर लिया, है ना, दूरी बटा 4 हो जाएगा, जो हामिद दूरी चला था या यक्स चला था, यक्स चला है, तो यक्स, और यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला था, है ना, तो दूरी हो गया यक्स किलोमीटर, और चाल चल रहा था 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। इसका भी समय निकाल लिया, तथा डेविड द्वारा लगा समय, देखिए तो समय कितना हो जाएगा दूरी बटा 4, तो यहाँ पर हम लोग का दूरी कितना बनेगा, ये डेविड चला है 19 माइनस यक्स, जो शेष दूरी थी वो डेविड चलेगा, तो 19 माइनस यक्स चला ये, लेकिन ये चल रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से डेविड ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, हमने चाल के स्थान पे 10 रख लिया, तो ये 19 ऋण यक्स बटा 10 घंटा लगा, ठीक है। लेकिन देखिए जितना बजे यहाँ से चला है 9 बजे यहाँ से, तो डेविड यहाँ से चला है 9 बजे, ठीक है। तो दोनों कहीं पर मिलेंगे तो दोनों तो समय सेम लेंगे, ठीक है, समय दोनों बराबर होगा, यह यहाँ से शुरू किया और यह यहाँ से शुरू किया, तो दोनों कहीं पर मिलेंगे तो दोनों समय बराबर लिए रहेंगे, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर हमने लिख दिया, चूँकि दोनों बराबर समय लेते हैं इसलिए दोनों का समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हमने बराबर कर दिया। वज्र गुणन विधि से हमने इस तरह तिर्यक गुणा करके, है ना, जो भागा में था वो गुणा में चला गया, जो गुणा में था भागा में चला गया, तो इस तरह से हमने हल कर दिया, तो यक्स का वैल्यू हम लोग को 9 निकल कर आया, है ना। तो यह 9 हम लोग का क्या था, यह हामिद के घर से और जहाँ पर ये लोग मिले थे वहाँ की बीच की दूरी थी, तो यहाँ पर हो गया 9 किलोमीटर, तो जो शेष 19 में से हमने 9 को हटा दिया, तो ये हम लोग को पता चला कि डेविड कितना किलोमीटर चला था, 10 किलोमीटर चला था। तो हम लोगों ने देखिए हम लोग को पता चल गया कि यह डेविड हामिद के घर से 9 किलोमीटर बाद मिलेंगे, ठीक है, 9 किलोमीटर बाद मिलेंगे, तथा यह पूछा था कि कितने बजे मिलेंगे, यह 9 बजे चले थे। तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग निकालें कि हामिद कितना समय लिया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी था, ठीक है। तो हामिद द्वारा लगा समय यहाँ पे दूरी का स्थान पर हमने रख दिया, हम लोगों ने प्रश्न हल कर 9 किलोमीटर प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो 9 हमने यहाँ पर रख दिया, 9 अंश में है और हर में भी, तो 9 से 9 विभाजित हो गया, तो 9/9 विभाजित हो जाएगा, तो ये हम लोग का कितना 1 घंटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 1 घंटा हो गया। तो 10 बजे चले ही थे तो 1 घंटा बाद मतलब 9 बजे चले थे, ठीक है, 9 बजे चले थे तो 1 घंटा बाद मतलब 10 बजे ये लोग मिलेंगे, तो हमने लिखा तथा वे दोनों 10 बजे प्रातः मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है, सरकार द्वारा अनाथालय के बच्चों को पुष्टाहार देने के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया। यदि कुल 20 किलो
दलिया वितरित हुआ तो बच्चों की संख्या कितनी थी। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 7वां वाले को। देखिए तो यहाँ पर ना हम लोग को दिया हुआ है ना कि एक बच्चे को 200 ग्राम दलिया प्राप्त होता है, ठीक है, और यहाँ पे 20 किलो दलिया है, ठीक है। तो 20 किलो दलिया को हम लोग ना यहाँ पे किलोग्राम में दिया हुआ है और ग्राम में वितरित हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ग्राम में बदल कर हम 200 से भाग दे देंगे तो हम लोग का पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चे को अगर मान लेते हैं 5 रुपया मिल रहा है, ठीक है, एक बच्चे को 5 रुपया मिला और हम लोग के पास है 20 रुपया ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग को 20 रुपया हो गया ना, अगर एक बच्चा ना 5-5 रुपया ले रहा है तो हम लोग क्या कर देते, देखिए दोनों रुपया में होना चाहिए, ये भी रुपया में तो ये भी रुपया में, है ना। अब इसमें हम लोग क्या कर देते, 5 रुपये प्राप्त करें तो 5 से भाग देते, 5 को 20, मतलब हम लोग पता चल जाता है कि 4 बच्चों में बांटेंगे। अगर 20 रुपया है, एक बच्चा 5-5 रुपया ले रहा है तो 4 बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों रुपया में है, ऐसा नहीं कि पैसा में है। तो अगर पैसा में रहता तो पहले हम लोग इसको रुपया में बदलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर दे दिया है किग्रा में और यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम में, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि एक बच्चे को 200 ग्राम दलिया दिया जाता है, ठीक है। चलिए और हम लोग लिख देते हैं कुल दलिया का भार हम लोग को दिया था 20 किग्रा ना, 20 किग्रा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राम में बदलेंगे क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर देखिए 20 हो जाएगा और गुणते 1000, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 3 1 4 0 हो जाएगा, 2 पर इस तरह से 4 0, ये हम लोग का बदल गया अब ग्राम में, ठीक है। यहाँ तो किलोग्राम में था, यहाँ पर भी ग्राम में हमने बदल दिया, 1000 से गुणा करते ये क्या हो गया, यह ग्राम में बदल गया, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, हम लोग 2000 कितना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 निकला है ना। 20,000 में हम लोग 200 से भाग दे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों की संख्या निकल कर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 इससे कटेगा, 2 से यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे 200 बटा 2 बचा हुआ है, 200 का आधा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की संख्या हम लोग को कितना निकल कर आ गई, 100। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं, अतः बच्चों की संख्या बराबर कितना, 100, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया था कि एक बच्चा 200 ग्राम दलिया ले रहा था, ठीक है, प्राप्त कर रहा था। तो देखिए कुल दलिया का भार हमने ज्ञात कर लिया। देखिए ये ग्राम में था तो इसको भी हमने ग्राम में बदला और यहाँ पर हम लोग को 200 बच्चों से वितरित करना था, हमने 200 से भाग दे दिया, ठीक है। यहाँ पे 20,000 ग्राम था तो हमने भाग दे दिया तो हम लोग को 100 आ गया। तो हम लोग के बच्चों की संख्या पता चला कितना है, 100 है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में यक्स किग्रा सेव वितरित हुआ। सेव का मूल्य यम रुपये प्रति किलो था, ठीक है। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपये प्रति किग्रा कम कर दिया, ठीक है। सेव का कुल मूल्य 2000 रुपये की भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाइए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 8वां प्रश्न को। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना कि देखिए कुल यक्स किलोग्राम सेव खरीदा गया, ठीक है, वितरित हुआ, मतलब जो विद्यालय है उसमें कितना यक्स किलोग्राम है ना, यक्स किलोग्राम सेव आया, ठीक है, इतना केजी आया, ठीक है। और बोला ना कि दाम, देखिए रेट कितना था, यम रुपया प्रति केजी था ना, यम रुपया, ठीक है, प्रति केजी, ठीक है। तो देखिए अगर यम रुपया प्रति किलो रहता ना, मान लेते हैं कि अगर आपका 10 किलो सेव था, ठीक है, 10 केजी सेव आपका रहता और आपका जैसे 10 रुपया प्रति केजी रहता, ठीक है, दाम, तो आप इसमें से आप गुणा कर देते हैं। 10 किलो सेव का दाम 10 रुपया के हिसाब से कितना होता, 10 दाम में 100 हो जाता, आप गुणा कर देते हैं इन दोनों का ना, तो 10 गुणते 10 कर देते तो आपको निकल कर आ जाता कि 100 रुपया, हाँ बनेगा 100 रुपये, ठीक है। लेकिन आपको दिया हुआ है कि यक्स किलो सेव था, यम रुपया प्रति केजी था। तो देखिए इस रेट में हम अगर हमको ज्ञात करना रहता तो हम लोग ज्ञात कर लेते कितना रुपया हो जाता, इन दोनों गुणा कर देते, यम गुणते यक्स हो जाता, इतना रुपया लगता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है ना कि फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपया प्रति किग्रा कम कर दिया है ना, जितना भी रेट था, ठीक है, यक्स किलोग्राम सेव था, है ना, तो इसमें जो रेट था इसमें कितना कर दिया, 10 रुपया कम कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए कुल सेव तो इतना केजी तो सेव रहेगा ही, ठीक है, ये तो सेव रहेगा इतना, है ना, सेव है, ठीक है, सेव रहेगा एक्स केजी। लेकिन जो रेट है, रेट में कितना 10 रुपया गिरावट कर दिया है, तो यम माइनस 10 रुपया कम कर दिया, इतना रुपया बना, ठीक है। तो अब देखिए और इसको भुगतान करना कितना पड़ा है, 2000 रुपया, मतलब यक्स में हम लोग कितना यम माइनस एक्स का गुणा कर देंगे तो 2000 के बराबर आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं कुल
सेव भार ना, भार या किग्रा लिख लेते हैं, चलिए भार ही लिख देते हैं। कुल सेव का भार कितना है, x किलोग्राम है, ठीक है। और लिख देते हैं सेव का मूल्य प्रति किग्रा। प्रति किग्रा कितना है, मतलब 1 किलो का दाम कितना है, सेव का यम रुपया था ना, यम रुपया, ठीक है। इस तरह हमने बना दिया यम रुपया। लेकिन अब देखिए नया सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ बोला 10 रुपया कम किया है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 10 रुपया कम करने पर नया मूल्य कितना हो जाएगा, यम माइनस 10 हो जाएगा, इतना रुपया बना, ठीक है। अब देखिए, अब ये 2000 रुपया पेमेंट किया है, ठीक है, मतलब 2000 रुपया खरीदने के बाद जो जितना भी किलोग्राम सेव था ना, वो किस रेट से अब आया है, यम माइनस 10 रुपया, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में हम लोग गुणा कर देंगे तो हम लोग को निकल कर आ जाएगा कितना, पूरा सेव का मूल्य। चलिए हम लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि 2000 रुपया उन्होंने भुगतान किया है, ठीक है। लिख देते हैं हम प्रश्नानुसार, देखिए आप इसमें गुणा कर दीजिए, यक्स में हम लोग कितना, इसका रेट का गुणा कर दें, इतना किलोग्राम था, इस रेट से आप लेकर आए प्रति किग्रा के हिसाब से, ठीक है। हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा यम माइनस 10 बराबर, हम लोग को इसने 2000 रुपया पेमेंट किया था तो ये 2000 हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्रति किग्रा 10 रुपया कम करने पर नया मूल्य, यहाँ पर प्रति किग्रा रहेगा, है ना, प्रति किग्रा, यहाँ पर यह 2000 है, ठीक है। तो देखिए कुल सेव का भार दिया था x किलोग्राम था, ठीक है। अच्छा, सेव प्रति किग्रा मूल्य दिया था यम रुपया, ठीक है। और बोला कि जो दुकानदार है, व्यापारी, उसने 10 रुपया प्रति किग्रा दाम कम कर दिया है, तो हमने भी दाम को कम कर लिया, है ना। यम में से क्या कर देंगे, 10 रुपया घटा देंगे, इतना रुपया प्रति किग्रा हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पूरा सेव जितना किलो है उसमें इस रेट से आप गुणा कर देंगे तो टोटल दाम निकल कर आ जाता है। तो हमने यक्स में कितना, इसका पूरा गुणा कर दिया यक्स में यम माइनस 10 का, तो ये हम लोग का पूरा दाम निकल कर आया है, जो कि इसने भुगतान किए थे 2000 रुपये, ठीक है। तो यही हम लोग का समीकरण निकल कर आया है, ठीक है। यही हम लोग का हो गया समीकरण निकल कर आए। चलिए, तो इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए, इस तरह से यह अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।